नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबिक्स कैश स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव मेरा, और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत इस वक्त की हम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, प्रयागराज हिंसा में जो आरोपी है जावेद पंप, उसकी बेटी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है, बेहद आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है आफरीन की तरफ से। आपको बता दें, आफरीन ने पोस्ट के अंदर हिंदुस्तान को लिंचिस्तान लिखा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पंप की बेटी आफरीन फातिमा ने लोकेशन में हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिखा है। पंप की बेटी जेएनयू से पढ़ाई कर चुकी है, प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती रही है। ऐसे में ये कहा जा रहा है अब कि प्रयागराज पुलिस जरूरत पड़ने पर पंप की बेटी आफरीन फातिमा से भी अब पूछताछ कर सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जो ट्विटर पोस्ट किया गया उसके अलावा लोकेशन हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिखा गया है। बड़ी बात यह है कि लगातार प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है आफरीन फातिमा। ऐसे में अब प्रयागराज पुलिस पूछताछ कर सकती है जरूरत पड़ने पर आफरीन फातिमा से भी। बिल्कुल, तो ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि आफरीन फातिमा सीए के प्रोटेस्ट में, एनआरसी के प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले चुकी है। और अब एक बार फिर से जब कानपुर की हिंसा हुई तो बताया जा रहा है कि पूरी जो पटकथा थी, पूरी जो कहानी थी, वो आफरीन फातिमा की तरफ से लिखी गई थी। और लगातार आफरीन फातिमा की तरफ से अब ये एक और कदम उठाया गया है, जो बताता है कि किस तरीके से आफरीन फातिमा हिंसा को भड़काना चाहती थी। अब एक बार फिर से उनकी तरफ से कुछ इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ट्विटर प्रोफाइल पर आपत्तिजनक शब्द लिखा है, हिंदुस्तान को लिखा है उन्होंने लिंचिस्तान। तो लोकेशन में हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिखा है आफरीन फातिमा ने। और ये प्रोफाइल, हम ट्विटर प्रोफाइल दिखा रहे हैं आफरीन फातिमा, जो कि जावेद पंप की बेटी। और देखिए यहाँ पर अगर आप देख पाए तो लोकेशन में हिंदुस्तान नहीं लिंचिस्तान लिखा गया है। और फॉलोअर्स भी भारी संख्या में हैं, समर्थक बहुत सारे हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि सीए एनआरसी को लेकर पहले ही प्रोटेस्ट कर चुकी है। और देखिए हाईलाइट करके हम आपको दिखाएं, ये वो प्रोफाइल है आफरीन फातिमा की, जावेद पंप की बेटी की, और उसमें लोकेशन पर लिंचिस्तान लिखा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, अब ये किस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल आफरीन फातिमा की तरफ से किया गया है? देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं जब आफरीन फातिमा में इस तरह की कुछ चीज लिखी हो। स्टूडेंट यूनियन की काउंसलर हैं और सीए जब एनआरसी का प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो रहा था तो भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जेएनयू में जितनी भी मर्तबा प्रदर्शन हुए उसमें वो शामिल रही हैं। बात देखिए ये है दरअसल कि आप तो पहले देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होते हैं, अवैध असलहे आप रखते हैं, लोगों को भड़काते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, आगजनी करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब कानून संगत आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो कुछ राजनीतिक दल ओवैसी जैसे नेता कहते हैं कि कानून के खिलाफ कार्रवाई हो रही, संविधान के खिलाफ जाकर ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं बताऊं, मैं कल से अटाला इलाके, इलाहाबाद इलाके में हूं। मैं आपको बता दूं, प्रयागराज में यहां पर माहौल इतना तनावपूर्ण है। कल जब हम वहां पहुंचे अटाला इलाके में तो वहां के जो बाशिंदे ये कह रहे हैं कि भाई 90% लोग बाहर के थे। जबकि पुलिस से जब हमारी बात हुई तो पुलिस ने कहा कि 92 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया गया है, पहचान की गई है, उनमें से ज्यादातर लोग अटाला इलाके के हैं। कुछ और लोगों की पहचान हुई है, आज उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जाए। लेकिन जो उनकी बेटी है, यहाँ पर उनकी एक बेटी और है। अमित, जो हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जो हम देख पा रहे हैं, जो प्रोफाइल हम देख पा रहे हैं, ट्विटर प्रोफाइल जो हम देख रहे हैं, उसमें जो फॉलोवर्स हैं वो भी हजारों की संख्या में है। लिंचिस्तान लिखा गया है लोकेशन को। सीए एनआरसी को लेकर पहले ही प्रोटेस्ट कर चुके हैं। आप बता भी रहे हैं कि इस तरह से मुखालफत वो पहले भी करती रही हैं, लेकिन लोकेशन लिंचिस्तान लिखना या कोई पोस्ट जिसके, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हजारों में फॉलोवर्स हैं, अगर वो पोस्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो आगे चीजें फ्लोट करती हैं और ये भड़काने का काम करती हैं। तो ऐसे में क्या प्रयागराज पुलिस इनसे भी पूछताछ कर सकती है, आफरीन फातिमा से भी? देखिए सलोनी, बिल्कुल पूछताछ हो सकती है ट्विटर प्रोफाइल पर या किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर। अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जो देश के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और जिसके पढ़ने लिखने देखने से अगर वहां पर किसी तरह की हिंसा भड़क सकती है, आगजनी हो सकती है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर यहाँ का जो साइबर सेल है प्रयागराज का, वो लगातार तमाम आईपी नंबर्स को ट्रैक कर रहा है। और कल जब हमारी बात हुई अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि कैमरे पर तो वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक आईपी नंबर को ट्रैक कर रहे हैं, जितने होटल, जितने मॉल, जितने लॉज यहाँ पर। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह फोन लाइन पर जुड़ गई। अनिला जी, अभी आफरीन फातिमा की तरफ से दरअसल लोकेशन को वो हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान लिख रही हैं। बीजेपी किस तरीके से देख रही है इसे? देखिए, आफरीन जो है
युवा है और मुझको लगता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त ना होकर वो अपनी शिक्षा पे ध्यान दें तो बेहतर होगा। अगर पढ़ाई लिखाई कर कर वो अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ कर सकती हैं तो बेहतर होगा। इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर कर भारतवर्ष को अगर किसी और कोई और संज्ञा देकर भारत तो भारत रहेगा, परंतु आप गलत राह पर चल रहे हो। तो बहुत छोटी है अभी उम्र में। ऐसा नहीं लगता ये पोस्ट जो बता रहा है या जिस तरह से प्रोफाइल बिल्डअप की गई है, ऐसा लगता है कि सब कुछ प्री प्लान था? उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें हमने शुक्रवार के दिन देखी वो प्री प्लान्ड कोशिश थी जो तस्वीरें सामने आई? वो तो एजेंसीज काफी कुछ रिवील कर ही रही हैं। एजेंसीज काफी कुछ रिवील कर रही हैं कि कहां पर कैसा है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार जो है, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, उनको नहीं बख्शती है, बिल्कुल नहीं बख्शती है। यहाँ कानून का राज है। तो मेरी एक छोटी सी हमारे साथ जुड़ने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता जो साफ तौर पर ये कह रही है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप सोचिए, हिंदुस्तान की जगह लिंचिस्तान आफरीन फातिमा लिख रही हैं।